आप सोच सकते हैं खुदा को अस्थमा है, खुदा को डायबिटीज मेलाइटिस है। क्या आप सोच सकते हैं खुदा धरती पे आ रहे सैर करने के लिए और खुदा को जरूरत है वीजा की। जो सूरह इखलास है, हम कहते हैं ये लिटमस टेस्ट है, तलिस्मा है, टचस्टोन। टचस्टोन मतलब आप अगर जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है तो आप टचस्टोन को लेते हैं और सोने को उसके साथ रगड़ते हैं, यू रब इट विद इट, और फिर सोने का कलर देखते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये 24 कैरेट सोना है या 22 कैरेट सोना है या 18 कैरेट सोना है, या हो सकता है कि सोना ही नहीं है। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। सूरह इखलास खुदा को जानने का तलिस्मा है, खुदा को जानने का टचस्टोन है। अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई इंसान ये कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, एक हिंदू मुझसे कहा सवाल जवाब के टाइम, हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। कई इंसान, कई शख्स मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अगर हम भगवान रजनीश को सूरह इखलास के बुनियाद पे जांचेंगे, सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? हम जानते हैं कई इंसान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, खास तौर के इंडिया में जहाँ से मैं आता हूँ कई इंसान कहते हैं मैं भगवान हूँ। भगवान रजनीश वाहिद नहीं है, लेकिन भगवान रजनीश का भक्त नहीं है, वो एक है। अच्छा, दूसरे टेस्ट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल। क्या भगवान रजनीश बेनियाज है? हम जानते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से कि भगवान रजनीश लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, क्या उनको अस्थमा था, डायबिटीज मेलाइटिस थी। आप सोच सकते हैं खुदा को अस्थमा है, खुदा को डायबिटीज मेलाइटिस है। तीसरा टेस्ट, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नो इज बिगॉटेड, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वालिद और वालदा थी, वो भोपाल में पैदा हुए और वो बड़े होने के बाद उनके वालिदैन उनके शागिर्द बन जाते हैं। और 1981 में भगवान रजनीश जाते हैं अमेरिका, यूएसए, और एक शहर में ऑरिगॉन, वहाँ अपना एक सेंटर बनाते और कहते हैं रजनीशपुरम, और हजारों लोग को बेवकूफ बनाते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे जेल में स्लो पॉइजनिंग दी, धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई जहर दे रहा है और खुदा को जहर का इफेक्ट हो रहा है। और 1985 में फिर से भगवान रजनीश, जब अमेरिकन गवर्नमेंट उसको निकाल देती है यूएसए से, वो आते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, और पूना के शहर में अपना सेंटर कायम करते हैं, ओशो कम्यून। और जब आप वहाँ जाएंगे, उनके समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि की तख्ती पे, ओशो never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश न कभी पैदा हुए न कभी मरे, लेकिन वो इस धरती पे आए घूमने के लिए। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक के वो उस तख्ती पे लिखने भूल गए कि भगवान रजनीश को 22 मुमालिक का वीजा नहीं मिला। 22 मुमालिक, आप सोच सकते खुदा धरती पे आ रहे सैर करने के लिए और खुदा को जरूरत है वीजा की। और आखिरी शर्त, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। इतना सख्त शर्त है कि अगर आप खुदा को किसी भी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी के चीज की बराबर कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। अगर इस कायनात में खुदा की कोई मिसाल पेश कर सके इस कायनात में, इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर कोई कहेगा कि खुदा 1000 गुना ताकतवर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, आपने नाम सुना होगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान या कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। अगर कोई कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी इस दुनिया, इस कायनात में कोई भी चीज से कंपेयर कर सके, बराबरी कर सके, तो वो खुदा ही नहीं। चाहे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये 4 शराइत है सूरह इखलास में। अगर कोई भी इंसान जिस चीज की इबादत करता है, जिसको खुदा मानता है, वो अगर इस 4 शर्तों पे उतरता है सूरह इखलास के, हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है।